ISI और रॉ मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ काम करें तो दोनों मुल्कों में दहशतगर्दी में नुमाया कमी आ सकती है। भारत दहशतगर्दी पर शोर मचाता है लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर इसके खात्मे के लिए काम नहीं करता। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही करने वाले चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पाकिस्तान हर मामले पर बात के लिए तैयार है। आइए दहशतगर्दी पर बात करें, कश्मीर पर बात करें। हमने खुद को आलमी एहतसाब के लिए पेश किया। ये भारत है जो भाग रहा है। भारत के साथ अमन चाहते हैं मगर शराइत पर नहीं। अमन का हुसूल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। दुनिया से पूछना चाहते हैं कि किसी की लाइफ लाइन काट दी जाए तो क्या रद्द-ए-अमल होगा। सूरत हाल बिगड़ने से पहले आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने मोदी को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की कॉपी करार दे दिया। भारत जंग, पाकिस्तान अमन चाहता है। आलमी रहनुमाओं को एक जंगजू रियासत और एक अमन पसंद रियासत के दरमियान का फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा है। शहरी रहमान की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि अमरीका में पाकिस्तानी वफ़द की मुलाकातों के मुस्बत नताइज नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार न्यूक्लियर रियासत है और अमन का ख्वाह है। बिलावल मौजू अंदाज से दुनिया को ये पैगाम पहुँचा रहे हैं, दिल से बात कर रहे हैं। दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सुन रही है। फ़तह के बाद दुनिया को हक़ाइक़ बताना बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के जिला दत्ता खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR का कहना है कि इलाके से मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज होगा। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम वज़राए आला और सूबाई नुमाइंदे शरीक होंगे। आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट में तकरीबन 4000 अरब रखे। मुजफ्फरगढ़ में भाई ने बहन पर मुजफ्फरगढ़ में भाई ने बहन पर तेज धार आले से हमला कर दिया। पुलिस ने बरवक्त अस्पताल पहुंचाकर जान बचा ली। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। अहले खाना की जानिब से कानूनी कार्रवाई से इनकार पर पुलिस की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज। FIA साइबर क्राइम मुल्तान ने मुबैना तौर पर खातून की नाजेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक एक खातून ने दरख्वास्त दी कि मुलजिम ने उसे शादी का झांसा देकर नाजेबा तस्वीर बनाई और फिर उन तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल करके ज्यादती की। FIA साइबर क्राइम ने मुतासिरा खातून की दरख्वास्त पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का मोबाइल फ़ोन भी तहवील में ले लिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल केस पर समाअत आज होगी। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम उमर हयात और काका को अदालत में पेश करेगी। मुलजिम उमर हयात के खिलाफ थाना सुंबुल में कातिल की दफा के तहत मुकदमा दर्ज है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद पुलिस ने टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया था। मुलजिम ने इतराफ़ जल्द कर लिया। IG इस्लामाबाद के मुताबिक कातिल का मुहर्रिक सना यूसुफ की जानिब से मुलजिम की पेशकश को मुसलसल मुस्तरद किया जाना था। मुलजिम बार बार मकतूला से राबिता करने की कोशिश करता रहा। मुलजिम कातिल के सबूत मिटाने के लिए सना यूसुफ का मोबाइल अपने साथ ले गया। सना यूसुफ ने वालिद यूसुफ हसन की हुकूमत से इंसाफ की फराहमी की अपील। कहा कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। कराची में रात गए जलजले के मजीद 3 झटके महसूस किए गए। तीनों जलजलों की शिद्दत 3.1 से 2 तक महसूस की गई। कराची में 1 जून से आने वाले जलजलों की तादाद 26 हो गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी का कहना है कि जलजले के मामूली झटके मजीद 1 हफ्ते तक आ सकते हैं। जलजले लांडी फॉल्ट लाइन फॉल होने की वजह से आ रहे हैं।
मनास के हज का आगाज़ हो गया। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मीना पहुंच रहे हैं। आज़मीन हज कल सुबह तक मीना में ही क़याम करेंगे और इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए आज़मीन हज कल मैदान अरफात में जमा होंगे। कल ग़रूब आफ्ताब के बाद आज़मीन हज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। ईद कुर्बा में बस कुछ दिन बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में अवाम का रश, हर कोई अपनी पसंद के जानवर खरीदने में मसरूफ। ग्राहकों का व्यापारियों से जानवरों की कीमतें कम करवाने के लिए भाव ताव जारी। कुर्बानी के जानवरों की सजावटी सामान की मांग में भी इजाफा। गोश्त बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले छुरियां और टोके तेज करने वाली दुकानों पर भी रश बढ़ गया। ग्राहक कहते हैं कि पिछले सालों की निस्बत बहुत महंगाई हुई। 1000 में मिलने वाली छुरी अब 2000 तक में मिल रही है। ईद कुर्बा पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। ट्रंप इंतजामिया ईरान को कम सतह पर यूरेनियम अफजूदा करने की इजाजत देने पर गौर कर रही है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया एक और मंसूबे पर दीगर ममालिक के साथ भी मिलकर काम कर रही है। दीगर ममालिक के साथ मंसूबे पर काम करने का मकसद ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि जौहरी प्रोग्राम खत्म करने के लिए अमरीकी दबाव पर झुकेंगे नहीं। कोई भी आजाद इंसान जुल्म और नाइंसाफी के आगे नहीं झुक सकता। ट्रंप इंतजामिया का तरसीलात ज़र पर नए टैक्स की तजवीज़ पर गौर। टैक्स से अफ्रीकी ममालिक सबसे ज्यादा मुतासर होंगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक नई कानून साजी के तहत तारिकीन वतन को बैंकों और तरसीलात ज़र की कंपनियों को दिए जाने वाले तकरीबन 6% के बाद मजीद 3.5% इजाफी विफाकी टैक्स अदा करना होगा। मुजवजा कानून के तहत अमरीकी हुकूमत गैर ममालिक को भेजी जाने वाली तमाम तरसीलात में कटौती करेगी। इस इक़दाम से दुनिया भर में अमरीका से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र पर इन्हिसार करने वाले लाखों खानदान मुतासर होंगे। बिल की सेनेट से मंजूरी की सूरत में लातीनी अमरीका के ममालिक को कई अरब डॉलर का नुकसान होगा, लेकिन अफ्रीकी ममालिक के लिए ये बड़ा धचका होगा। अफ्रीकी मुल्कों को अमरीका से तकरीबन 10 अरब डॉलर की तरसीलात मौसूल होती हैं। इलॉन मस्क की अमरीकी सदर के टैक्स में कटौती और अखराजात बिल पर तनकीद। कहा कटौती और अखराजात का बिल अमरीकी सदर का घिनौना और मकरू फेल है। ट्रंप की कटौती और अखराजात बिल को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिन्होंने इस बिल के हक में वोट दिया उन्हें शर्म आनी चाहिए। जनूबी कोरिया में क़ब्ल अज़ वक्त सदारती इंतखाबात। हिज़्ब मुखालिफ के सदारती उम्मीदवार ली जाए म्यूंग कामयाब, ओहदे का हलफ उठा लिया। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले ली जेम्योंग ने 48.8% वोट हासिल किए। पीपल्स पावर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले उनके हरीफ किम मोन सू ने 41.15% वोट हासिल किए। गुज़श्ता साल मुल्क में चंद घंटों के लिए मार्शल लॉ लगाने पर साबिक़ सदर यून सुक्योल को मासूम कर दिया गया था, जिसके बाद जनूबी कोरिया में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात हुए। विराट कोहली का इंतजार खत्म। 18 साल बाद IPL की ट्रॉफी उठा ली। फाइनल में रॉयल चैलेंजर बंगलोर ने पंजाब किंग्स को 6 रन से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया।